चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4 कराने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगले क्वेश्चन पे, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्सीन। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 101वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दमित्री मोटारो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मरुसुदूर नदी, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। फिक्की के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुण चावला। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, INS तबर। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आशीष थियंथोकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथलीट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कारवार, कर्नाटक। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक दास। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि आपका राम मंदिर से रिलेटेड था। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा काजा कलास। अगले प्रश्न को चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उज्बेकिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 135। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS ध्रुव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर चक्र। अगले प्रश्न को चलते हैं। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि गोस्वामी। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 2 यानी पंजाबी और मलयालम दोनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 यानी चंडीखोल और पादुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों यानी मिजोरम और त्रिपुरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरडेम पटपौटियन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा $500 मिलियन। अगले प्रश्न में चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्पर्श पोर्टल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पानी योग्य पानी मुहैया करवाया है? इसका आंसर हो जाएगा पुरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? इसका आंसर हो जाएगा 143। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेयान जम्मू कश्मीर। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2024। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट है वो कहाँ बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला प्रश्न पे चलते हैं और आखिरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष में मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।